का नाम महात्मा गांधी। दोस्तों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने अपनी लाठी के दम पर अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ फेंका था, जिनके अहिंसक आंदोलन की चर्चा आज भी हमारे रोंगटे खड़ी कर देती है और जिन्होंने देश की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही महात्मा गांधी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मगर क्यों? क्या बापू कमजोर न पड़ते तो भारत को 1920 के दशक में ही आजादी मिल जाती? और क्या वाकई में बापू ने बंटवारे के दौरान अनशन करके पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाए थे, जिसका इस्तेमाल उसने कश्मीर में भारत पर ही हमला करने के लिए किया था? जानेंगे गांधी बापू से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां। आज अपमान को भी सहा, लेकिन कुछ नहीं बोले, क्योंकि एक तो उनके पास दक्षिण अफ्रीका में गुजारा करने के लिए पैसे नहीं थे और दूसरा, उन्होंने दादा अब्दुल्लाह को 1 साल। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से आ गया हूं एक नया वीडियो लेकर। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी किस तरीके से हमारे देश को आज़ाद करवाया था, किस तरीके से उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़कर हमारे देश को, जो हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों का, उनसे किस तरीके से आज़ाद करवाया। उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। जी हमेशा कहते थे कि विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल मत करिए, अपने स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल करिए, खुद चरखे से कपड़ा बनाइए, इसके बाद अपने हाथों से बनाकर कपड़ा उसको खुद पहनिए और विदेशी चीज़ का इस्तेमाल मत कीजिए। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं किस तरीके से गांधी जी ने अंग्रेज़ों से लड़कर अपने देश को आज़ाद कराया और किस तरीके से बहुत सारे लोग भी कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, क्योंकि गांधी जी ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए कितना ज़्यादा संघर्ष किया था। आप लोग को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो जहाँ से मैंने लिया है, चैनल का नाम है DX TV, तो आप लोग जाकर इनके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो का पूरा क्रेडिट होने को जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। दोस्तों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने अपनी लाठी के दम पर अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ फेंका था, जिनके अहिंसक आंदोलन की चर्चा आज भी हमारे रोंगटे खड़ी कर देती है और जिन्होंने देश की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही महात्मा गांधी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मगर क्यों? क्या बापू कमजोर न पड़ते तो भारत को 1920 के दशक में ही आजादी मिल जाती? और क्या वाकई में बापू ने बंटवारे के दौरान अनशन करके पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाए थे, जिसका इस्तेमाल उसने कश्मीर में भारत पर ही हमला करने के लिए किया था? जानेंगे गांधी बापू से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां। आज अपमान को भी सहा, लेकिन कुछ नहीं बोले, क्योंकि एक तो उनके पास दक्षिण अफ्रीका में गुजारा करने के लिए पैसे नहीं थे और दूसरा, उन्होंने दादा अब्दुल्लाह को 1 साल काम करने का वचन दे दिया था। अब ये गांधी जी की मजबूरी थी या सहन शक्ति, इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। खैर, अगले 1 साल तक उन्होंने साउथ अफ्रीका में भारतीयों और अश्वेतों के साथ हो रहे अत्याचारों को करीब से देखा और सन 1894 में उन्होंने अंग्रेज सरकार के सामने मोर्चा खोल दिया और नटाल इंडियन कांग्रेस नाम के संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीयों और अश्वेतों को मतदान करने का अधिकार दिलाना था। जिसके बाद सन 1906 में गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह किया और 7 सालों तक चले सत्याग्रह में उन्होंने भारतीयों और अश्वेतों को कई हक दिलवाए। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को भारत आकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए उन्होंने एक पत्र भी लिखा था और सन 1915 में गांधी जी भारत आ गए और यहाँ उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन शुरू किए। यहीं से शुरुआत होती है गांधी जी की मजबूरी से जुड़ी दूसरी कहानी। दरअसल गांधी जी की विचारधारा से शुरुआत में देश के करोड़ों लोग प्रभावित थे, जिनमें वीर भगत सिंह का नाम भी शामिल था। तभी गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार की कमर तोड़ देना। जिसके लिए गांधी जी ने कहा कि समग्र भारत अंग्रेजों का सहकार करना बंद कर दे, मजदूर फैक्ट्री में जाकर काम करना छोड़ दीजिए, रेलवे ट्रैक्स बिछाना बंद कर दीजिए, अंग्रेजी कपड़े खरीदने का बजाय खुद चरखा चलाकर अपने कपड़े बनाइए, ब्रिटिश उत्पादों का खुलकर बहिष्कार कीजिए और स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल कीजिए। अगले 2 सालों तक ये आंदोलन जोरों शोरों से चला। करोड़ों देशवासियों ने इस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से कंगाल हो चुकी थी।
जिससे बौखलाते हुए ब्रिटिशर्स ने अहिंसा से आंदोलन कर रहे भारतीयों के खिलाफ हिंसक कदम उठाना शुरू कर दिए। पुलिस ऑफिसर्स लाठीचार्ज करने लगे और निर्दोष लोगों को कोल्ड ब्लड में मौत के घाट उतारने लगे थे। लेकिन गांधी जी पर भरोसा दिखाते हुए देशवासी सब कुछ सहते रहे। मगर फिर आया 4 फरवरी 1922 का दिन, जब उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास चौरी चौरा कस्बे में प्रोटेस्ट कर रहे क्रांतिकारियों के सब्र का बांध टूट गया। दरअसल वहां ब्रिटिश प्रोटेस्ट कर रहे क्रांतिकारियों को मार रहे थे और उनके खिलाफ हिंसक कार्रवाई करने लगे, जिसके बाद क्रांतिकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे वहां छिपे 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। अब भले ही वो पुलिस ऑफिसर्स ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते थे, लेकिन असल में वे सभी भारतीय थे, जिससे गांधी जी को बड़ा झटका लगा और उसके बाद से वो परेशान रहने लगे। जिसके बाद उन्होंने ये कहते हुए असहयोग आंदोलन पर रोक लगा दी कि अगर किसी ने आपकी आंख फोड़ी और आप उनकी आंख फोड़ोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। अब ये कदम उठाना जरूरी था या फिर गांधी जी एक बार फिर मजबूर हो गए थे? ये जवाब हम नहीं के इस फैसले से देश के करोड़ों देशवासी नाराज हुए थे। यहाँ तक कि गांधी जी को अपना पिता मानने वाले जमनालाल बजाज, जो गांधी जी के आंदोलन को फंडिंग देते थे, उन्होंने भी खादी, चरखा उद्योग, स्वदेशी स्कूल कॉलेज और बाकी चीजें बनाने में काफी पैसा खर्च किया था। वो सब भी बंद हो गया, जिससे